हेलो बच्चों, वेलकम टू सर्कल टू स्फीयर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 12.1 की पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है ये। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक कंसेप्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में जो फार्मूलाज बताए थे उसमें रह रहा था, वो क्या है बच्चों, किसी भी कोण के लिए ये होता है स्लैंट हाइट। मैंने बताया हुआ था, ये होती है स्लैंट हाइट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है हाइट ऑफ द कोण और ये होती है रेडियस ऑफ द कोण। ठीक है, इनके बीच में हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ से हम एल फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की हेल्प से, है ना। और रेडियस फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की हेल्प से। और यहाँ से हाइट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रह रहा था बस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. बहुत ही सिंपल है। हमारे पास दो क्यूब है जिसकी वॉल्यूम पता है हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, एक क्यूब मैंने बताया। लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो अगर आपको फार्मूला में कोई भी कंफ्यूजन है तो। मैंने सारे शेप्स के फार्मूला डिस्कस किए हुए हैं उसमें। ए क्यूब इक्वल्स टू 64, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64 जो कि होता है 4 सेंटीमीटर। हमें अभी क्या मिल गया, हमें हमें अपने क्यूब की डायमेंशंस मिल गई। इसकी हर साइड कितनी होगी, सारे साइड्स इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं 4 हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, दोनों क्यूब को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन कर देते हैं बेटा दोनों क्यूब को। ये कंबाइन किया हमने, जब हमने क्यूब को कंबाइन कर दिया तो इधर क्या हो गया, इधर इसकी डायमेंशन बढ़ गई ना, इसकी डायमेंशन 4 सेंटीमीटर और बढ़ गई और ये क्यूबॉइड बन गया। इसकी हाइट सेम रहेगी और इसकी ब्रेथ भी सेम रहेगी। ठीक है, तो हम पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं क्यूबॉइड के लिए। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और सिमिलरली लेंथ की हो गया, फिर क्या हो जाएगा, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं हाइट को 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, अब क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमने क्या पढ़ा है, सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टी एस ए हमने पढ़ा है क्यूबॉइड का, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड हमने पढ़ रखा है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों। 2 एल की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 4 प्लस, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाते हैं, ये बी कितनी हो जाएगी 4 इंटू एच की वैल्यू भी 4 प्लस एच की वैल्यू 4 फिर से एल की वैल्यू 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 4 जो 32 प्लस 16 और ये हो जाएगा 32। आगे इनको ऐड कर लेते हैं, इक्वल्स टू 2, ये ऐड होके आ जाएगा 80, 2 इंटू 80 होता है 160 और हमारा डायमेंशन था सेंटीमीटर में, तो हमारा एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। क्वेश्चन को समझो बच्चों, क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर है नीचे, इस पे क्या माउंटेड है, हॉलो सिलेंडर। पहले तो एक काम करते हैं, अपने सिलेंडर को माउंट कर देते हैं हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, सिलेंडर को हमने माउंट कर दिया हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर। आगे क्या, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हमें पता है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर will be 14 by 2 centimeter, that is equal to 7 centimeter. आगे क्या, total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. पहले अब तो इस वेसल की शेप समझ लो कैसी है, एक सी एस ए है नीचे और ऊपर सी एस ए ऑफ क्या, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इंक्लूड होगा इनर सरफेस में और सी एस ए ऑफ सिलेंडर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए होंगे, दोनों के डायमेंशन चाहिए होंगे। हेमिस्फीयर का तो हमें बस रेडियस
पता होना चाहिए और रेडियस हमें पता है 7 सेंटीमीटर। पर CSA के लिए फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का CSA होता है 2πRh। 2πRh, आर तो पता है पर हाइट हमें नहीं पता है सिलेंडर की। पर हमें टोटल हाइट पता है बच्चों, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के हाइट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हाइट किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। रेडियस किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 13 माइनस 7 कर दो, 13 माइनस 7 कर दो, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें अब सिलेंडर की भी क्या पता चल चुकी है, हाइट और रेडियस दोनों पता चल चुका है। ठीक है, तो निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। TSA क्या हो जाएगा, TSA निकलेगा कैसे, TSA ऑफ व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, या ऐसे करते हैं इसको लिख देते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड कर रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। दिस विल बी, और फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का CSA का, 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh। हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं दोनों आर, क्योंकि क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ही किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ही रेडियस ऑफ हमारा सिलेंडर के इक्वल है। और दोनों को ही हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है, आर लिखा है, तो आर कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आर भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, आर, और यहाँ बच जाएगा एच। और हम चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आर की वैल्यू 7 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई थी हमें, एच की वैल्यू यहाँ पे 6। 13 नहीं पुट करना बच्चों, 13 टोटल हाइट है वेसल की, हमें सिलेंडर की हाइट पुट करनी है। सिलेंडर की हाइट हमने कितनी फाइंड की है, 6। कैसे फाइंड की है, टोटल हाइट 13 है, और ये जो रेडियस है ये भी क्या है, 7 है। तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 13 टोटल से, तो हमें 6, ये रिमेनिंग हाइट 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये 6 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये 7 7 कैंसिल हो रहा है, और आगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 6 दैट विल बी 30, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 13, this will give us what, 3 4s are 12, carry 1, 3 4s are 12, carry 1 था तो 13, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 2 7 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 572, और यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, डायमेंशन सेंटीमीटर में तो मीटर में थे, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, क्या कि कोन को हमने माउंट किया है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो पहले तो हम अपने इस कोन को माउंट कर लेते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, ये हमने कर दिया माउंट। ठीक है, और यहाँ से 2 रेडियस हो गए, एक को मिटा लेते हैं हम। चल, समझ में आया, क्या है, कोन को हमने माउंट कर दिया हेमिस्फीयर पे, रेडियस दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट दे रखी है टॉय की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट दे रखी है टॉय की कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया, 15.5 सेंटीमीटर भाई। आगे क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया समझ में आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो बहुत ही सिंपल है, क्या, 2πr², आर हमें पता ही है 3.5। पर जब CSA ऑफ कोन फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों πr/l, ये मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में जब मैंने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो πr/l मतलब हमें रेडियस तो पता है इसकी पर l नहीं पता है, तो हमें l फाइंड करना होगा। अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया l कैसे फाइंड करेंगे। l हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला की हेल्प से कि l इक्वल्स टू होता है अंडर रूट वट, r² प्लस h²। यहाँ पे r पता है हमें, r कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, पर अब h भी नहीं पता है, h कैसे फाइंड करेंगे, h बहुत ही सिंपल है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक की जो हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट वो हमारे कोन की हाइट होगी, और वो कितनी हो जाएगी, तो ये नीचे की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे की ये हाइट कितनी हो जाएगी, इस रेडियस के इक्वल। रेडियस कितना गिवन है 3.5, तो बहुत ही इजीली हम हाइट फाइंड कर लेंगे 15.5 माइनस 3.5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ
कोन इक्वल्स टू 15.5 minus 3.5, दिस विल गिव अस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? सेलेंट हाइट एल चाहिए। सेलेंट हाइट एल कैसे निकलेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है हमारा? 3.5। एक काम करते हैं, इस 3.5 को आर इक्वल टू 3.5 है ना हमारा, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.5, ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 10। ये कितने 1 लिख दिए मैंने, चलो हाँ, ये हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 टाइम्स से आएगा और 5 2 टाइम्स से आएगा, और ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/2। इसको कन्वर्ट करना जरूरी नहीं था बच्चों, जस्ट मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए कर लिया है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा अब? 7/2 का होल स्क्वायर प्लस एच क्या हो जाएगा? एच अभी हमने फाइंड किया 12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, आगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो 4 4 1 टाइम से आएगा तो ये 49 रहेगा, और ये 1 4 टाइम्स आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, और कैरी 1 था तो 17, फिर से कैरी 1, 4 1 जा 4, और कैरी 1 था तो 5। इनको ऐड करेंगे हम, क्या आ जाएगा? 9 प्लस 6 5 15 आएगा, और कैरी 1, और 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 11, और कैरी 1 था तो 12, फिर से कैरी 1, 5 प्लस 1 6 625/4, स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते तो आता है 25, और 4 का 2, तो 25/2 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया में बस हमें क्या करना होगा? पाई आर एल टोटल सरफेस सी एस ए ऑफ कोन मिल जाएगा, और 2 पाई आर स्क्वायर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, बस सब कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये कॉमन लेना हमेशा कंपलसरी नहीं होता, पर जब भी आप कॉमन ले लोगे तो आपके क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? यहाँ एल हो गया, और यहाँ क्या बच जाएगा? 2, और पाई कॉमन ले लिया, एक आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आर। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी थी? रेडियस की वैल्यू थी हमारी 3.5, पर हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लिया था 7/2। एल की वैल्यू कितनी आई थी? एल की वैल्यू आई है हमें 25/2 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर, दैट इज 7/2। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से 7 7 कैंसिल, और ये 2 जाएगा 11 टाइम्स, इधर आगे 11। इनको सॉल्व कर ले, ये क्या हो जाएगा? 25/2 प्लस 7, 25/2 प्लस 7 को सॉल्व कर लो एलसीएम लेके 2, ये कितने टाइम्स? 25, और ये 2 टाइम्स तो ये 14, ये क्या हो जाएगा? 9, और ये 3 2, 39/2 इंटू 39/2। इनको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 39 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 39, और ये भी हो जाएगा 39, 9 12 429/2, 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा 8, और 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर, उसकी क्या है? साइड है, मतलब उसकी सारे साइड्स कितने हो जाएंगे? 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हमने क्या माउंट किया है? अ हेमिस्फीयर माउंट किया है, विच इज what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area of the solid। सिंपली पहले तो ये समझ लो क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है? what is the greatest diameter of the hemisphere can have, तो जितनी इसकी साइड होगी उतनी ही हेमिस्फीयर की लार्जेस्ट क्या हो सकती है? ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तो नहीं है पर
जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें ये सिंपल लगेगा, क्योंकि मैंने इसी का कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ था, जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए थे। पहले तो हम पिक्चर पर कंप्लीट कर लेते हैं हमारा ये। इसी के ऊपर हमने क्या माउंट किया है, इसी के ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर को माउंट किया है। ये कुछ ऐसा हमने ऊपर इसके माउंट कर दिया है। इसकी डायमीटर कितनी होने वाली है, इसकी डायमीटर साइड के इक्वल ही होने वाली है। किसके साइड के इक्वल, स्क्वायर के, स्क्वायर नहीं क्यूब के साइड के इक्वल ही होने वाली है। ये भी 7 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होने वाली है। तो ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि इस जो नई सॉलिड सरफेस बनी है इसकी टोटल सरफेस एरिया, तो सी एस ए नहीं, हमें टोटल सरफेस निकालना है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टी एस ए ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, टी एस ए ऑफ क्यूब हो जाता है 6a², बताया हुआ है मैंने। और क्या करना है उसमें से हमें, ये जो हेमिस्फेयर हमने ऊपर रखा है उसका सी एस ए ऐड करना होगा। वो क्या हो जाएगा, 2πr²। बट जब हमने 6a² लिया तो हमने पूरी सरफेस ले ली थी, ऊपर वाली टॉप वाली पूरी सरफेस ले ली थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, बेस। किसका बेस, इस हेमिस्फेयर का। इस हेमिस्फेयर का बेस कैसा होगा, सर्कुलर। क्योंकि एक्चुअली ये ऊपर से कैसा दिख रहा होगा, आप सोचो ये ऊपर से कैसा दिख रहा होगा, ये ऊपर से ऐसा दिख रहा होगा कि ये एक ऐसे, ये क्या है, ये हेमिस्फेयर ऊपर रखा हुआ है। तो जो टॉप का जो सरफेस इंक्लूड हो रहा है वो यही हो रहा है। तो ये, बट जब हमने 6a² लिया तो हमने पूरा सरफेस इंक्लूड कर लिया है। तो हमें ये सरफेस को माइनस तो करना पड़ेगा ना। ये तो पूरा क्या होगा, ये तो इसके ऊपर तो हमने हेमिस्फेयर रख दिया है तो ये तो कवर ही हो गया है। इसके ऊपर तो ये बल्ज वाला पार्ट आ गया है, ये डोम सा शेप आ गया है, जो कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हमने इंक्लूड किया 2πr²। तो इस सर्कुलर रीजन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें से πr² को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको ज़्यादा आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि कैसे इसको लिखेंगे, साइड से सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे आप कंसेप्ट को फोकस कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो। ठीक है, 6a² क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड क्या दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 प्लस 2πr² माइनस πr² क्या बन जाएगा, πr² बन जाएगा ना। इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले बीच में एक लाइन और लिख ही देता हूँ, 6a² प्लस πr²। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पे ध्यान रखना है, रेडियस 7 नहीं लिखना है, रेडियस लिखना है हमें 7/2 इंटू 7/2। रेडियस हाफ होगा ना, रेडियस तो हाफ हो जाएगा, साइड 7 था तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 जा 49, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 क्या होता है, 6 9 जा 54, 4 6 4 जा 24 और 5 29, 294 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। प्लस πr², 7 7 कैंसिल, 2 11 टाइम्स, ये क्या बन गया 77/2, 77/2। इसको एलसीएम ले लोगे तो ये 2 और ये 2 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, ये 2 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5 8 प्लस ये 77। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 + 7 15, कैरी 1, 8 + 7 15, कैरी 1 था तो 16, फिर से कैरी 1, और ये हो जाएगा 65/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरे डिटेल में इसको बताया हुआ है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करूँगा। ठीक है।